वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950 या 1951 ईस्वी में? तो हमारा सही आंसर है 1950 में। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था, जो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसका एक निश्चित समय 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो हमारा सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन अधिनियम माना जाता है? 7वां, 24वां, 42वां या 44वां? तो हमारा सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। साथ ही मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी इस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का, संपत्ति का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का या धार्मिक स्वतंत्रता का? तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। यह अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो हमारी USA के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा हमारे संविधान के अंदर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी, UK, सोवियत संघ, आयरलैंड? तो अमेरिकी संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 7वें, 42वें, 44वें या 52वें? तो हमारी 42वीं संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में शामिल हैं। क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? 17, 24, 19 या कोई नहीं? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत संविधान के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया गया है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस या समाचार पत्र? तो प्रेस या समाचार पत्र को चतुर्थ स्तंभ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 78? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 40 हमारे संविधान के भाग 4 की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के स्पीकर को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के दौरान ही राष्ट्रपति का मुख्य चुनाव कराना अनिवार्य होता है।
तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि वह राज्य संचालित होता है। तो हमारा सही आंसर है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति का शासन राज्य में संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 10, 12, 15 या 20? तो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद आदि में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति हमारी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, विश्वेश्वरैया सिंघवी समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को और जिला स्तर पर जिला परिषद को गठित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? 21, 40, 30 या 35? तो 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध रूप से चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? तो हमारे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी वह व्यक्ति थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध रूप से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, 360, 350 या 42? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किए जाने का प्रावधान बताया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सालों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी के पोर्शन की अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। थैंक यू।